डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज से पिछले लेक्चर में हमने कैरियोकाइनेसिस की चारों फेजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस को डियर स्टूडेंट दो मरलों में डिवाइड किया जाता है। कैरियोकाइनेसिस जिसकी चार फेजेस हैं, जिसकी चार फेजेस में आते हैं। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 पर आता है मेटाफेज, नंबर 3 पर आता है एनाफेज, इसके बाद टीलोफेज। टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ होल सेल। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो लिख देते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं है, डिवीजन ऑफ होल सेल, पूरे के पूरे सेल के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाने को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो रेफर कर रहा है सेल को, काइनेसिस रेफर कर रहा है डिवीजन को। तो साइटोप्लाज्म नहीं, पूरे सेल का दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक इलॉन्गेटेड सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं, कोई माइटोटिक ऑपरेटस नहीं है इसके अंदर। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टीलोफेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पहले मरहले में हम बात करते हैं कि एनिमल सेल्स में क्लीवेज, जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है, ये कैसे होता है। इस फिनोमेना को कहा जाता है क्लीवेज। यहाँ पर ये होता है कि जो एस्टर्स मौजूद होते हैं पोल्स के ऊपर, वो सिग्नल सेंड करते हैं टू द इक्वेटर, और इक्वेटर में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट किया होता है एक साइटोस्केलेटन के पार्ट ने, जिसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और ये माइक्रोफिलामेंट्स जिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं उसका नाम है एक्टिन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, एस्टर्स एट द एंड ऑफ द टीलोफेज एंड द बिगिनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस, एस्टर्स जो कि पोल्स पर मौजूद थे, दे विल सेंड सिग्नल्स टू द इक्वेटर, और इक्वेटर पर ये माइक्रोफिलामेंट्स जो कि एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के रिंग्स हैं, ये यहाँ से इनवर्ड बेंड होना शुरू हो जाएंगे। ये इनवर्ड बेंड होते होते, ये जो डीपर एंड डीपर होते होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यहाँ पर आपस में जुड़ जाएंगी एंड द सेल विल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स। ये पूरे का पूरा सेल ही दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो साइटोकाइनेसिस होती है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज। ये एनिमल सेल में होती है। जबकि प्लांट के सेल में क्या होता है, प्लांट के सेल में क्योंकि बाहर सेल वॉल होती है, ये दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। गोल्जी बॉडीज़ एक ऑर्गेनल है जिससे छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं, जिन्हें कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि क्रोमेटिन, तो ये गोल्जी वेसिकल सेंटर ऑफ द सेल्स में आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, सेंटर से आउटवर्ड। ये जो गोल्जी वेसिकल्स के बीच में एक प्लेट बन रही है, इसको हम नाम देते हैं सेल प्लेट का, या इसको हम नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट का। ये टर्म डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछी जाती है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ फ्रेगमोप्लास्ट। तो हम कहते हैं कि प्लांट सेल में क्लीवेज का साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बनाकर होता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, गोल्जी बॉडीज से बनने वाले गोल्जी वेसिकल इधर सेंटर ऑफ द सेल में इक्वेटर पे आके इकट्ठे होते रहते हैं। अल्टीमेटली इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं गोल्जी वेसिकल्स की, वो आपस में फ्यूज्ड होकर सेल मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, और इनके अंदर जो मटेरियल सिक्रीट होता है वो यहाँ पर सेल वॉल के कंपोनेंट्स बना देता है। तो इसकी डायरेक्शन होती है इनवर्ड से आउटवर्ड, और इधर डायरेक्शन होती है आउटवर्ड से इनवर्ड। एनिमल सेल में क्लीवेज का तरीकाकार, एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस क्लीवेज के ज़रिए होती है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट बनाकर होती है। एनिमल सेल्स में डायरेक्शन होती है आउटवर्ड से इनवर्ड, प्लांट सेल्स में डायरेक्शन होती है इनवर्ड से आउटवर्ड। एनिमल सेल्स में माइक्रोफिलामेंट्स का रिंग
क्लीवेज साइटोकाइनेसिस कराता है जो कि एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना होता है। सेल प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट को गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम दी गोल्जी बॉडीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को अब हम ज़रा अपनी बुक से भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग लेट टीलोफेज, यानी टीलोफेज के आखिर में, एंड में, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंड सिग्नल्स टू द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर सेंटर ऑफ द सेल को कहते हैं। तो ये एस्टर्स एंड ऑफ द टीलोफेज या बिगिनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस कह लें आप, सिग्नल सेंड करते हैं टू द इक्वेटोरियल प्लेट वेयर एक्टिन एंड मायोसिन आर एक्टिवेटेड। जहाँ पे ये दो प्रोटीन्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। मेजर प्रोटीन इसमें एक्टिन है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स को बनाती है, और दूसरी प्रोटीन इसमें है मायोसिन। तो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स यहाँ पर एक्टिवेट होती हैं टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, जिसके नतीजे में ये क्लीवेज होती है। क्लीवेज का मतलब है तकसीम होता है, आउटवर्ड से इनवर्ड, इधर भी आउटवर्ड से इनवर्ड, ये पिंच होते 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 आपस में मिल जाते हैं और सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। टू विच डीपन्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल, डिवाइडिंग द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। माइटोटिक इवेंट्स प्लांट सेल में डिफरेंट होते हैं। अब माइटोसिस एनिमल सेल की और प्लांट सेल की थोड़ा कंपैरिजन कर लें। पहली बात, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए माइटोसिस के दौरान सेल की शेप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। प्लांट सेल के बाहर क्योंकि सेल वॉल होती है, इसलिए सेल डिवीजन के दौरान सेल की शेप में चेंजेस बड़े कम आते हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा ये कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। तो प्लांट सेल्स का जो माइटोटिक ऑपरेटस बनता है उसमें काइनेटोकोर, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स तो होते हैं, मगर वो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम से पैदा नहीं होते। वो एक इनकी तरह का रीजन होता है साइटोप्लाज्म, जिसे एनालोगस रीजन बोलते हैं, यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है सेंट्रियोल से, काम सेंट्रियोल वाला करता है। वो इनमें काइनेटोकोर फाइबर, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। और तीसरा डिफरेंस ये साइटोकाइनेसिस का है। एनिमल सेल में क्लीवेज के जरिए साइटोकाइनेसिस होती है और प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट बना के। तो ये बुक से देख लें ज़रा इसको। माइटोटिक इवेंट्स इन प्लांट सेल्स आर जनरली सिमिलर टू द इवेंट्स ऑब्जर्व्ड इन एनिमल सेल, बट देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस। मोस्ट हायर प्लांट सेल्स लैक विजिबल सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते। दे हैव एनालोगस रीजन। एनालोगस रीजन इसलिए कह रहे हैं कि वो साइटोप्लाज्म का रीजन काम सेंट्रियोल्स की तरह का करता है, मगर वो स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल्स नहीं होता। विच फॉर्म स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि रेडिएट मतलब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। हाउएवर शेप ऑफ द प्लांट सेल डज नॉट चेंज रेगुलरली, एनिमल सेल की तरह, क्योंकि उसके गेट सेल वॉल होती है। अब ये आखिर में साइटोकाइनेसिस में आ जाए प्लांट सेल की, तो टेक प्लेस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से होती है, जिसको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि वेसिकल से बनता है। गोल्जी वेसिकल्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग मेटाफेज। ये एमसीक्यू का पॉइंट है। जो गोल्जी वेसिकल्स हैं जिन्होंने फ्रेगमोप्लास्ट बनाना है, वो कौन सी फेज़ में ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं? तो वो मेटाफेज में ही शुरू हो जाते हैं, मगर वो टीलोफेज के बाद जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाना शुरू करते हैं। लाइन इन द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग सेल वेयर दे फ्यूज टू फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट। एंड ऑफ द टीलोफेज में मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है, और उनके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो सेल वॉल के मटेरियल्स बन जाते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। माइटोसिस की पहले हमने डेफिनेशन की थी प्रीवियस लेक्चर में, फिर कैरियोकाइनेसिस में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की फेजेस को डिस्कस किया। फिर हमने साइटोकाइनेसिस, एनिमल, प्लांट सेल में फ़र्क को पढ़ा। अब हम इसकी पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस, कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं माइटोसिस की वजह से जो कि हो रहे हैं, और इसमें होने वाला एक एरर जिसको हम कैंसर बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है माइटोसिस की। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस वो प्रोसेस है विच इंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल, सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द डॉटर सेल। माइटोसिस से पैदा होने वाले सेल्स में कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होते, कोई रीशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होती। जैसी की जैसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट सेल में बिल्कुल वैसी की वैसी ही पास हो जाती है डॉटर सेल्स के अंदर। तो माइटोसिस इज द प्रोसेस विच इंश्योर्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल, सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द डॉटर सेल। इसमें कोई रीशफलिंग ऑफ डीएनए, रीशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होती।
तो इसमें इसके जो हमें बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये हम मियोसिस में पढ़ लेंगे। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डॉटर सेल डिफरेंट हो जाते हैं। तो माइटोसिस के बेनिफिट्स क्या हैं? अब माइटोसिस के बेनिफिट्स में नंबर 1 पर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो सब के सब किस पर डिपेंड करते हैं? माइटोसिस पे। इसके अलावा एक प्रोसेस है जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ कर आए हैं, रीजनरेशन, एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, जितनी भी ग्रोथ होती है वो सारी माइटोसिस की वजह से है, जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी माइटोसिस की वजह से है। रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स, रिपेयर एंड हीलिंग का जितना प्रोसेस है सारा माइटोसिस की वजह से है। इसके अलावा सेल रिप्लेसमेंट के पुराने सेल्स की जगह पे नए सेल्स का आ जाना, ये सारा भी हम देखते हैं कि ये क्या होता है। इसके अलावा क्लोनिंग माइटोसिस पर डिपेंड करती है। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो हमें माइटोसिस की वजह से होते हैं। इन चीज़ों को ज़रा हम बुक से भी अब देख लेते हैं। इन माइटोसिस द हेरिडिटी मटीरियल दैट इज़ DNA इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल, यानी 46 क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल में है तो डॉटर सेल्स में भी 46 होंगे। एज देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन अनचेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लाखों बार भी अगर एक सेल माइटोसिस से डिवाइड करेगा तो जो एंड में सेल वजूद में आएंगे उन सब के अंदर वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो लाखों सेल साइकिल पहले शुरू होने वाले सेल में थी, अनलेस के म्यूटेशन हो जाए। कंटिन्यू टू सिमिलर इन्फॉर्मेशन इट एंश्योर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द डॉटर सेल। सम ऑर्गेनिज्म बोथ एनिमल एंड प्लांट अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, डॉटर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल कॉपीज़ होते हैं पेरेंट्स की, ये डिपेंड करता है माइटोसिस पे। रीजनरेशन, एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट, जैसे स्टार फिश के आम टूट जाएं दोबारा बन जाते हैं, स्पॉन्जेस में रीजनरेशन होती है, अर्थवॉर्म अपने हेड को दोबारा बना सकता है। तो रीजनरेशन डिपेंड्स ऑन माइटोसिस। हीलिंग ऑफ वुंड्स, ये जो हमें ज़ख़म लगते हैं ठीक हो जाते हैं, रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ स्किन वुंड्स, फ्रैक्चर वगैरह। सेल रिप्लेसमेंट, पुराने सेल्स के गिर जाना उसकी जगह नए सेल्स का आ जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल रिप्लेस। हमारी स्किन में सेल रिप्लेसमेंट होती है, खुराक की नाली के अंदर वाली लाइनिंग से सेल गिरते हैं नए आ जाते हैं, गिरते हैं नए, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल। तो वो नए सेल माइटोसिस से बनते हैं। गिफ्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, एक जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाना, ये सारे माइटोसिस की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़, साइज़ के बढ़ने को, परमानेंट इंक्रीज इन साइज़ को ग्रोथ कहते हैं, माइटोसिस से होता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक, पौधों में आइडेंटिकल कॉपीज़ हासिल करने के लिए प्लांट के चंद टिश्यूज़ लेके उनसे नया प्लांट पैदा करते हैं, इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग। तो प्लांट्स में टिश्यू कल्चरिंग डिपेंड करती है माइटोसिस पे, और एनिमल्स की जो आइडेंटिकल कॉपीज़ क्लोन्स पैदा करते हैं वो डिपेंड करता है माइटोसिस पे। फॉर ऑल दिस एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स मैनेज कंट्रोल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इन सारी चीज़ों के लिए कौन से प्रोसेस की ज़रूरत है? माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ वुंड, सेल रिप्लेसमेंट, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चरिंग एट्सेट्रा, ऑल दीज डिपेंड्स ऑन माइटोसिस। ये सारे के सारे माइटोसिस के गिफ्ट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। उसके बाद आते हैं एरर ऑफ माइटोसिस पे, या कैंसर, यानी माइटोसिस में कोई ख़राबी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर कह दें, कार्सिनोमा कह दें, एरर ऑफ माइटोसिस कह दें, एक ही बात है। तो कैंसर, एरर ऑफ माइटोसिस, कार्सिनोमा, एक ही बात है। डियर स्टूडेंट्स, हर करेक्टर को लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन कंट्रोल करते हैं, तो सेल डिवीजन को भी जीन्स ही कंट्रोल करते हैं। जीन्स कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ सेल डिवीजन, एक सेल कितनी बार डिवाइड करेगा,
टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एक सेल कितने वक्त में डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल डिवीजन, एक सेल कितनी बार डिवाइड करेगा, एक सेल कितने टाइम में डिवाइड करके डॉटर, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। अगर इन जीन्स में कोई चेंज आ जाता है, डीएनए में कोई चेंज आ जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन का, और जो ये चेंजेस पैदा करता है उसको कहते हैं म्यूटाजीन्स। म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स को कहते हैं म्यूटाजीन्स, और म्यूटेशन का मतलब होता है अ सडन चेंज इन डीएनए। तो किसी भी जीन में वैसे तो म्यूटेशन हो सकती है, मगर अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए जो नंबर ऑफ सेल डिवीजन और टाइम ऑफ सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें एज लो एज 3, एज मैनी एज 20 म्यूटेशन, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 20 म्यूटेशंस हो जाएं तो ये जीन का जो कंट्रोल है डिवीजन का वो ख़त्म हो जाता है। तो सेल क्या करता है, सेल अनकंट्रोल्ड यानी जिस पे सेल का कोई कंट्रोल नहीं है, जीन्स का कोई कंट्रोल नहीं है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन्स, सेल रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल डिवीजन्स विच इज़ कॉल्ड कैंसर। तो डियर स्टूडेंट, कैंसर की वजह क्या बनती है कि वो जीन्स जो किसी भी सेल के सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, नंबर ऑफ़ सेल डिवीजन्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स हों, टाइम ऑफ सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले जीन हों, कोई म्यूटाजीन, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स को कहते हैं म्यूटाजीन। अब ये क्या होते हैं म्यूटाजीन्स? मोस्टली तो ये रेडिएशंस होती हैं। हमारे आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में वी आर सराउंडेड बाय मैनी रेडिएशन, जैसे सेल फ़ोन की रेडिएशंस हैं, हमारे गिर्द बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, इनसे रेडिएशन निकल रही हैं, इंटरनेट के सिग्नल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से रेडिएशन एमिट होती हैं और ये बहुत बड़े म्यूटाजीन्स हो सकती हैं। इसी तरह इस तरह के प्रोसीजर्स जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज होता है, ये सारे बॉडी पार्ट रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स म्यूटेशन कॉज करते हैं। एनवायरनमेंट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, यूवी रेज, वो म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से निकलने वाले एयर पोल्यूटेंट्स बहुत सारे म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। वाटर पोल्यूटेड हो तो उसमें कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं चीज़ें, और म्यूटेशन कॉज करने वाले हमारी मेडिसन्स में होती हैं, ऐसी म्यूटेशन कॉज करने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो म्यूटाजीन्स होती हैं। ऐसी म्यूटेशन जिनसे कैंसर हो, म्यूटाजीन्स जो कैंसर कॉज करें, इन्हें हम कहेंगे कार्सिनोजीन्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो जब अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल डिवीजन्स होती हैं तो इसको हम बोलते हैं कैंसर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, हाउ दे डिफ़र फ्रॉम नॉर्मल सेल, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सेल कैंसर से पैदा हुए हैं और ये सेल नॉर्मल हैं? तो उसका ये तरीक़ाकार होता है इसको देखने का। वी कैन डिस्टिंग्विश कैंसर सेल्स फ्रॉम दी नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे एग्जिबिट रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। जो कैंसरस सेल्स होते हैं, नंबर 1 एबनॉर्मल सेल्स, इनमें रैपिड ग्रोथ होती है, ये तेज़ी से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स। इसके अलावा दे आर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, ये अपने स्पेसिफिक काम नहीं कर पाते, दे आर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, ये बड़े पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मसलन अगर वाइट ब्लड सेल कैंसर से पैदा हो रहे हैं तो वो अपने स्ट्रक्चर फंक्शन में नॉर्मल नहीं होंगे। They have high nucleus to cytoplasm ratio, prominent nucleoli, many mitosis. They have high nucleus to cytoplasm ratio. इसका मतलब होता है ये ऐसा सेल होगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम और न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा। तो हाई न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस और सेल के साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को डिवाइड करें तो बहुत बड़ी रेशो आएगी, यानी न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई इसके अंदर बड़े प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एंड मैनी माइटोसिस, ये मुसलसल डिवाइड करते चले जाएंगे। मैनी माइटोसिस, बार बार वो सेल डिवाइड करके नए सेल पैदा करते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल सेल एंड एबनॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल।
तो कैंसरस सेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दी नॉर्मल सेल्स बिकॉज कैंसरस और एबनॉर्मल सेल्स शो रैपिड ग्रोथ, तेज़ी से बड़े होते हैं। दे आर पुअरली डिफरेंशिएटेड, अपने स्ट्रक्चर फंक्शन में ये पुअर होते हैं। दे हैव हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, इनका न्यूक्लियस बड़ा और साइटोप्लाज्म कम होता है। इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई बहुत ज़्यादा वाज़े नुमायाँ प्रोमिनेंट होते हैं और ये बार बार डिवाइड करके नए सेल्स पैदा करते चले जाते हैं। दे शो मैनी माइटोसिस। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जो कैंसर के हवाले से पढ़ा है, नंबर 1 कि कैंसर होता किस वजह से, म्यूटेशंस की वजह से। कैंसर होता क्या है, अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल डिवीजन, और किस तरह से जो ट्यूमर सेल्स हैं वो डिफ़र किए जाते हैं फ्रॉम दी नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ये चीज़ें हमने देखी। अब इसमें एक दो टर्म्स हैं जो हम इसमें देखेंगे कि कैंसर के नतीजे में जो एग्रीगेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स होती है, किसी जगह पर बॉडी में एबनॉर्मल कैंसरस सेल्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो इनको हम कहते हैं ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ डिफेक्टिव एबनॉर्मल कैंसरस सेल्स इन द बॉडी, इसको हम कहते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर्स अब दो किस्म के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कैंसरस ट्यूमर्स दो किस्म के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेसिक जो डिफरेंस है वो तो ये है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, डू नॉट मेटास्टेसिस नहीं करते, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो डी लोकलाइज्ड होते हैं और मेटास्टेसिस करते हैं। अब ये क्या होता है मेटास्टेसिस, हम देखते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट, जब कोई सेल अनकंट्रोल एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैंसर। अब एक सेल अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा तादाद में बन रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी की तादाद, तो जिस जगह पर वो डिफेक्टिव अनकंट्रोल एबनॉर्मली प्रोड्यूस सेल्स इकट्ठे हो जाएं, इसको हम बोलते हैं ट्यूमर। अगर ट्यूमर बिनाइन है, बिनाइन का मतलब लोकलाइज्ड है, यानी उन सेल्स के गिर्द जो बेजल लैमिना है, जो उसकी बाउंड्री है, वो उसको क्रॉस करके प्रोलिफरेट करके दूसरी जगह पे नए ट्यूमर्स नहीं बनाते। पहला जो ट्यूमर बनता है इसको कहते हैं प्राइमरी ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर सिर्फ प्राइमरी होते हैं, दे कैन नॉट फॉर्म न्यू ट्यूमर। सेकेंडरी ट्यूमर जो दूसरी जगहों पे बनते हैं वो नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें कहते हैं ये लोकलाइज्ड ट्यूमर्स हैं, ये प्राइमरी ट्यूमर्स हैं, ये सेकेंडरी ट्यूमर्स नहीं बनाते, इनको बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। और जो डी लोकलाइज्ड होते हैं, जिनका पहला ट्यूमर बनता है, वहाँ से कुछ सेल्स बेजल लैमिना को सेल्स के गिर्द बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं, वहाँ एक और ट्यूमर बनाते हैं, वहाँ से फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह। पहले ट्यूमर को प्राइमरी, उसके बाद बनने वालों को सेकेंडरी ट्यूमर्स बोलते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर डी लोकलाइज्ड होते हैं बिकॉज दे कैन स्प्रेड इन द बॉडी, दे कैन फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर, और इनके जो फैलने का प्रोसेस है उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। तो स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स from one area, that is the primary area, to the secondary area, to the other sites, is known as metastasis. तो वो ट्यूमर जो डीलोकलाइज्ड हैं, जो मेटास्टेसिस कर सकते हैं, वो कहलाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो ट्यूमर लोकलाइज्ड हैं, जो मेटास्टेसिस नहीं करते यानी फैलते नहीं हैं, वो कहलाते हैं बिनाइन। बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं लेस डेंजरस होते हैं, सर्जिकली रिमूव हो सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मोर डेंजरस होते हैं, अगर इनको सर्जिकली रिमूव कर भी दें तो किसी और जगह कुछ दिनों बाद नया ट्यूमर बन जाता है। जो कैंसर है वो किसको कहा जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को कहा जाता है। तो जो ट्रू कैंसर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ही कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही मेन टर्म्स थी इस टॉपिक के अंदर। ट्यूमर्स की डेफिनेशन, बिनाइन ट्यूमर्स क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है। अब ज़रा इन चीज़ों को हम बुक से देख लेते हैं। कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज़ केयरफुली रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिव टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बॉडी, यानी सेल की जो तकसीम है वो बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक होती है और रेगुलेटेड होता है। द प्रोसेस ऑफ द सेल डेथ एंड बर्थ आर ऑल्सो बैलेंस टू प्रोड्यूस अ स्टेडी स्टेट, यानी एक सेल का नए का पैदा होना, सेल का मर जाना, ये सारे प्रोग्राम डिफरेंट होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं। सम टाइम ये कंट्रोल में कोई ख़राबी आ जाती है।
द कंट्रोल डेट रेगुलेट द सेल मल्टीप्लिकेशन ब्रेकडाउन्स, यानी वो कंट्रोल सिस्टम ख़राब हो जाता है और वो आपको मैंने बताया जीन्स जिनको कंट्रोल करते हैं उनमें ख़राबी यानी म्यूटेशन हो जाती है। अ सेल विच दिस अकर बिगिनस टू ग्रो एंड डिवाइड अनरेगुलेटेड, वो अनरेगुलेटेड डिवाइड करना शुरू कर देता है विदाउट बॉडी नीड, बॉडी की ज़रूरत के बगैर ही नए सेल बनते रहते हैं। एंड बिगिनस टू ग्रो and divide unregulated fashion without body's need for further cell of this type. When such cell produce new cells which continue to proliferate in uncontrolled fashion, an unwanted clone of cells called tumor. ये जो एग्रीगेशन क्लस्टर ऑफ अनवांटेड सेल्स पैदा होता है इसको हम कहते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर्स अराइज फ्रीक्वेंटली स्पेशली इन ओल्डर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। दे आर ऑफ टू बेसिक टाइप, तो ट्यूमर्स की दो बेसिक टाइप्स हैं, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। सम ट्यूमर्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड लोकलाइज्ड, डू नॉट ट्रांसफॉर्म टू अदर पार्ट्स कॉल्ड बिनाइन। द सेल्स इन दिस टाइप यूजुअली बिहेव लाइक नॉर्मल सेल्स, वो इतने ज़्यादा नुकसानदेह इफेक्ट नहीं डालते बॉडी पे और नॉर्मल सेल्स की तरह ही होते हैं, ओनली ड्यू टू देयर इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल सेल्स एंड हार्मोन लाइक सिक्रीशन। तो ये पूछा जाता है यहाँ पर, ये अंडरलाइन करें बात कि कौन से ट्यूमर्स हैं जो कि हार्मोन लाइक सिक्रीशंस पैदा करते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स, ये ट्यूमर्स हार्मोन की तरह की सिक्रीशंस पैदा करते हैं और इनके जो सेल्स हैं वो बिहेव लाइक नॉर्मल सेल करते हैं। इन कंट्रास्ट द सेल्स कंप्राइजिंग मेलिग्नेंट ट्यूमर, जिनको हम असल में कैंसर भी कहते हैं, दे रैपिडली इन्वेडिंग द अदर टिश्यू गेट इनटू द बॉडी सर्कुलेटरी, यानी ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं और अदर एरियाज़ पे जाकर ट्यूमर्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। फिर आखिरी पैराग्राफ आ गया जिसमें हम देखते हैं हाउ द नॉर्मल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम कैंसरस सेल। तो वो मैंने लिखा था कि कैंसरस सेल रैपिडली ग्रो करते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, प्रोमिनेंट इनमें न्यूक्लियोलाई होता है, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो होती है और मैनी माइटोसिस ये शो करते हैं। लास्ट में आ जाएं इसकी 2 to as few as 3 म्यूटेशन एज मैनी एज 20, यानी 3 से लेके 20 तक म्यूटेशंस होती हैं जो कैंसर का बाइस बनती हैं। और फिर ये वो बेजल लेमिना का जिक्र किया गया है, यानी लंग्स में जो सेल्स हैं वो लंग्स में कन्फाइंड रहते हैं लंग्स की बाउंड्री की वजह से, तो वो उनके सेल्स के गिर्द एक बेजल लेमिना है। जो इस बेजल लेमिना को क्रॉस कर लें वो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, कैंसरस ट्यूमर है, जो क्रॉस ना करें वो बिनाइन ट्यूमर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल को, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस को, और फिर माइटोसिस के एरर जिसको हम कैंसर बोलते हैं। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।